नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर निकिता मेरे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे घुटनों के दर्द के बारे में। क्या कारण होते हैं जिसकी वजह से घुटनों का दर्द हमें दिखाई देता है, परेशान करता है। होम्योपैथिक मेडिसिन आपको कैसे मदद कर सकती है। इस मेडिसिन कॉम्बिनेशन में आपको पोटेंसी में मेडिसिन मिलेगी, बायोकेमिक साल्ट में मेडिसिन मिलेगी और मदर टिंचर कॉम्बिनेशन के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। तो ये वीडियो जो है दोस्तों आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। बने रहिएगा अंत तक मेरे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, जो घुटनों का दर्द है वो अधिकतर हमारे बड़े बुजुर्गों में ज़्यादा होता है, लेकिन जो लेडीज़ होती है वो 35 के बाद भी मैंने देखना शुरू किया है अब की जो लेडीज़ हैं उनमें, कि उनमें ये जो दर्द है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है और काफ़ी उनको प्रॉब्लम्स का दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन वो उसको चलाती रहती हैं और धीरे धीरे प्रॉब्लम इतनी बढ़ जाती है कि कई बार घुटनों के ट्रांसप्लांट की बात तक सामने आ जाती है। तो दोस्तों, पहले हम बात कर लेते हैं कि जो दर्द है वो आखिर बार बार इतना होता क्या, उनके कारण क्या है। ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम की वजह से आपको घुटनों में दर्द हो सकता है। जॉइंट्स में अगर स्टिफनेस आ रही है या आपको एक घुटने घीसने जैसी या कटकट सी चरचर सी साउंड अगर आपको सुनाई दे रही है तो हो सकता है किस तरह की आपको प्रॉब्लम हो ऑस्टियोआर्थराइटिस की। स्वेलिंग अगर आ रही है तो रूमेटॉइड अर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है तो क्या होता है कि जो घुटने होते हैं उनके बीच में जो साइनोवियल फ्लूइड होता है वो कम हो जाता है और हड्डियाँ घिसने से लगती है। सबसे मेन कारण जो अभी सामने आ रहा है ओबेसिटी, उससे घुटने बहुत जल्दी जा रहे हैं। एक और चीज़ सुनने में आती है कि जो पानी पीने का तरीका है वो हमारा काफ़ी गलत है, काफ़ी लोगों का गलत है। खड़े खड़े पानी पी लेते हैं, उससे न केवल किडनी पे हमारे असर पड़ता है बल्कि जो हमारे घुटने होते हैं वो भी जल्दी चले जाते हैं। तो जो पानी पीने का तरीका है वो आप अपना बदलिए। जो पानी है वो आपको खड़े खड़े ना पीकर बैठ कर पीना चाहिए और जूठा करके पीना चाहिए, ऊपर से पानी नहीं पीना चाहिए। तो जो घुटनों का दर्द है वो आप काफ़ी हद तक कम होगा और आप उसके दर्द से बच सकेंगे। इसके अलावा अगर हम और कारणों की जानकारी लें तो गाउट की वजह से भी घुटनों का दर्द काफ़ी मात्रा में देखने को मिलता है। अगर किसी तरह का इन्फेक्शन हो गया है, आप बहुत जल्दी हड़बड़ी में काम करते हैं, आपको कोई बीमारी नहीं है तो भी हो सकता है कि स्प्रेन और स्ट्रेन के कारण, मोच के कारण आपके पैरों में दर्द हो जाए। टेंडन्स जो होती है, आसपास की जो मसल्स होती है घुटनों की, अगर उसमें किसी तरह की सूजन या इन्फेक्शन हो गया तो उसकी वजह से भी घुटनों में आपको दर्द हो सकता है। तो चलिए बात कर लेते हैं हम होम्योपैथिक मेडिसिन आपको कैसे मदद कर सकती है घुटनों के दर्द से पूरी तरह से छुटकारा दिलाने में। तो सबसे पहले जिस मेडिसिन का नाम लेना चाहूँगी मैं दोस्तों, वो मेडिसिन है ब्रायनिया 30। इसको आपको कब यूज़ करना है? 2 बूंद दिन में 3 बार। जब आपको इस तरह की कंडीशन हो कि आप जैसे अगर एक बार बैठ गए हैं फिर आपका उठना मुश्किल हो जाए। जैसे मेरे पास जो पेशेंट्स आते हैं वो मुझे ये सिम्टम्स देते हैं जब भी, तो मैं उनको ज़रूर ब्रायनिया 30 या ब्रायनिया 200 पोटेंसी में देती हूँ। यहाँ पर आप 30 पोटेंसी यूज़ कीजिए क्योंकि और भी काफ़ी सारे सिम्टम्स हैं जिनकी सिमिलरिटी होनी ज़रूरी है। जैसे अगर आप मूवमेंट करते हैं और आपका दर्द बढ़ता है तो ब्रायनिया 30 बहुत अच्छी मेडिसिन हो जाती है। और अगर सुबह उठते हुए आपका दर्द बढ़ रहा है तो ज़रूर आप ब्रायनिया 30 मेडिसिन यूज़ कीजिए। नीचे बैठे हुए हैं चाहे ऊपर बैठे हुए हैं लेकिन आपको वापस वहाँ से हिलने में प्रॉब्लम आ रही है, अब अगर एक बार बैठ जाते हैं या सो जाते हैं फिर आपको उठने की इच्छा नहीं होती है, तो ये मेडिसिन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। आप इसे लेकर देखिएगा। दूसरी मेडिसिन दोस्तों जिसकी मैं बात करना चाहती हूँ वो है रस्टॉक्स 30 मेडिसिन। ये मेडिसिन आपको 2 बूंद दिन में 3 बार उस कंडीशन में लेनी है जब आपका जो दर्द है वो रात को बढ़ जाता है और सुबह आप जो दर्द है वो जब फर्स्ट मोशन करते हैं यानी जैसे ही उठते हैं तब बढ़ता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आप काम करते जाते हैं और आपका दर्द खत्म हो जाता है। तो ये मेडिसिन आपको बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगी और आपका दर्द झट से ठीक कर देगी। कैलकेरिया फ्लोर 30 मेडिसिन को दोस्तों आपको उस कंडीशन में यूज़ करना है जब आपकी जो जोड़ों का दर्द है उसके अंदर स्टिफनेस है और आपको पता है कि आपकी जो नीज़ हैं उसमें प्रॉब्लम ऑस्टियोआर्थराइटिस की है। इस तरह की कंडीशन है तो आप 2 बूंद करके इसको दिन में 3 बार लीजिएगा, आपकी जो ये प्रॉब्लम है जड़ से ठीक हो जाएगी। फाइटोलका 30 मेडिसिन दोस्तों उस कंडीशन में यूज़फुल है जो कभी तो आपको आराम करने से आपका दर्द बढ़ता है और कभी काम करने से दर्द बढ़ता है। मतलब आपको पता नहीं चल रहा है कि आपका कब दर्द घट रहा है कब बढ़ रहा है, पूरे दिन ही आपको दर्द बना रहता है और आपके जॉइंट्स में स्टिफनेस सी बनी हुई है, सूजन सी आई हुई है। तो ये मेडिसिन आपको 2 बूंद दिन में 3 बार लेनी है। इस तरह की कंडीशन में आपको ये मेडिसिन बहुत जल्दी राहत देती है।
पल्साटिला 30 मेडिसिन उस कंडीशन में बहुत ज़्यादा यूज़फुल है जब आपका दर्द जो है वो खुली हवा में जाने से घट रहा है। अगर आप घर में रहते हैं तो आपके घुटने दर्द होते हैं, जैसे बाहर निकल लिए थोड़े से खुली हवा में गए और आपको आराम मिल गया और लगा कि अब तो मैं ठीक हूँ, या आपका जो दर्द है वो कभी आ रहा है कभी जा रहा है, एक घुटने में हो रहा है कभी दूसरे घुटने में हो रहा है, इस तरह की कंडीशन है। तो दोस्तों ये जो घुटने की दर्द की जो प्रॉब्लम है, ये शुरुआती कंडीशन में इसको आपको ध्यान में दे देना चाहिए। जल्दी से आप इस प्रॉब्लम की मेडिसिन ले लीजिए तो आपकी प्रॉब्लम बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी और उसका जो प्रॉब्लम जिसको हम बोलते हैं पैथोलॉजी बढ़ रही है, एडवांस हो रहे हैं, वो कंडीशन भी नहीं होगी। करना सिर्फ यही है कि 2-2 बूंद आप इसको दिन में 3 बार लीजिए। 15 से 20 दिन आप लेकर देखिए, आपकी जो ये प्रॉब्लम है जड़ से ठीक हो जाएगी। लीडमपाल 200 मेडिसिन आप ऑस्टियोआर्थराइटिस हो, चाहे रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो, किसी भी तरह की घुटनों की आपकी प्रॉब्लम है, उसके अंदर आपको दर्द अगर पॉइंटेड टाइप का हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है जैसे सुइयाँ घुसाई जा रही है, या किसी पर्टिकुलर एरिया पे बहुत ज़्यादा दर्द है, आप फिंगर से उसको टच करते हैं तो वहाँ पे दर्द होता है और दूसरी जगह आपको दर्द नहीं होता, इस तरह का दर्द है आपको, और अगर ठंडक से आपका जो दर्द है उसमें आराम मिलता है, तो ये मेडिसिन आपको दिन में 2 बार लेनी है, 2-2 बूंद करके सुबह और शाम। इस तरह की प्रॉब्लम अगर आपको है, इस तरह का दर्द आपको अगर है, तो घुटनों का दर्द आपका बिल्कुल पूरी तरह से चला जाएगा। मैकफॉस 200 दोस्तों आप उस कंडीशन में ले सकते हैं जब आपको गर्म सेक से आराम मिलता हो। घुटनों का दर्द है तो नो डाउट आप मालिश वगैरह कुछ ना कुछ करते ही होंगे, कुछ नहीं करते हैं तो भी हाथ तो अपना फेरते ही होंगे, और उस हाथ फेरने से, रबिंग करने से अगर आपको रिलीफ मिल रहा है, या सिंपल घुटनों पे हाथ रखने से आपको रिलीफ मिल रहा है, तो ये मेडिसिन रामबाण औषधि है। स्वेलिंग अगर आपके घुटनों में आ रही है, जॉइंट्स में आ रही है, और आपका जो दर्द है वो शांत लेटे रहने से ठीक होता है, तो ये मेडिसिन आपके लिए रामबाण औषधि। इसकी 2-2 बूंद आपको दिन में 3 बार लेनी है, तो आपकी इस तरह की जो प्रॉब्लम है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। काली आयोड 6CH पोटेंसी में आप 2-2 बूंद दिन में 3 बार उस कंडीशन में ले सकते हैं दोस्तों जब आपके दोनों घुटने जो है वो पूरे सूजे हुए हैं, इतने सूजे हुए हैं कि उसकी सूजन आपको बाहर दिखाई दे रही है और वो कहीं ना कहीं लाल भी हैं, तो इस कंडीशन में आपको ये मेडिसिन लेनी है। और कितना भी तेज दर्द होगा, अगर सेम सिम्टम आपका मिल रहा है दोस्तों, ना केवल ये इंस्टेंट रिलीफ देगी, आपकी प्रॉब्लम जड़ से भी ठीक कर देगी। ये जो मेडिसिन मैंने आपको बताई, इसमें से आपको सारी मेडिसिन नहीं लेनी है, वही मेडिसिन लीजिएगा जिसके सिम्टम्स आपसे मैच कर रहे हैं, उस मेडिसिन का आप सिलेक्शन कर लीजिए। इसके बाद मैं आपको एक बायोकेमिक कॉम्बिनेशन बता रही हूँ जिसका नाम है बायोकेमिक कॉम्बिनेशन नंबर 19 जॉइंट एंड मसल्स पेन का। तो ये मेडिसिन जो है, इनमें से एक मेडिसिन का सिलेक्शन कीजिए या ज़्यादा से ज़्यादा 2 मेडिसिन का सिलेक्शन कीजिए अपने सिम्टम्स के अकॉर्डिंग। फिर बायोकेमिक कॉम्बिनेशन जो नंबर 19 है, इसकी 4-4 टैबलेट आप दिन में 3 बार लीजिए और आपको काफ़ी राहत मिलेगी। इसके आगे दोस्तों मैं आपको एक मदर टिंचर कॉम्बिनेशन बताऊँगी होम्योपैथी का, उसके हर मेडिसिन का क्या रोल है उसमें, वो आप सुनिएगा, और उस कॉम्बिनेशन को भी आप इन मेडिसिन के साथ ऐड कर सकते हैं। आपका यकीन मानिए दोस्तों, जो घुटनों का दर्द है छू मंतर हो जाएगा। दोस्तों एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है, अगर आपको लगता है कि जानकारी यूज़फुल है, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके, शेयर करके, कमेंट जरूर कीजिए, मुझे अपनी वैल्यूबल राय जरूर दीजिए। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आगे जो भी मैं ऐसे नॉलेजेबल वीडियोस डालूं उनके सभी नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। दोस्तों जो मदर टिंचर कॉम्बिनेशन जो है, उसकी सबसे अच्छी मेडिसिन और सबसे पहली मेडिसिन ब्रायोनिया मदर टिंचर है। इस मेडिसिन को आपको कब यूज़ करना है, जब आपके घुटनों में स्टिफनेस है, चाहे आपको गठिया है, चाहे रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, चाहे ऑस्टियोआर्थराइटिस है। अगर इस तरह का पेन है कि आपका मोशन के साथ आपका दर्द बढ़ता है और रेस्ट करने से आपका दर्द ठीक होता है, तो ये मदर टिंचर आप ज़रूर यूज़ कीजिएगा। दूसरा मदर टिंचर जो है दोस्तों, उसका नाम है रेस्टॉक्स 60। इस मेडिसिन का आपको यूज़ कब करना है, जब आपको रेस्ट के टाइम पे आपका जो दर्द है वो बढ़ रहा है और आपको जब मूवमेंट आप कर रहे हैं तब आपका दर्द ठीक रह रहा है। इसके अलावा स्टिफनेस अगर आपके जॉइंट्स में बनी हुई है, मोच आ गई है, या फिर अभी जो बारिश का मौसम है उसमें आप बारिश में भीग गए, तो ये मेडिसिन आपको बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगी। जब बाहर बारिश हो रही है, नमी बनी हुई है और उस समय आपका दर्द बढ़ रहा है, तो भी ये मेडिसिन बहुत आपको यूज़फुल रहेगी। जबकि ब्रायोनिया मदर टिंचर की अगर हम बात करें, या ब्रायोनिया 30 मेडिसिन जो मैंने आपको पहले बताई थी, उसमें क्या होता है, सूखा मौसम जब होता है तब दर्द ज़्यादा रहता है, जब सर्दियों से गर्मियाँ आती है उस समय जो दर्द होता है वो बढ़ता है। अब बात करते हैं हम बेलिस्पर मदर टिंचर की। बेलिस्पर मदर टिंचर दोस्तों आपको उस कंडीशन में यूज़ करना है जब आपका घुटनों का दर्द किसी भी चोट के कारण,
जी हाँ दोस्तों, अगर आपका ओवरवर्क रहता है, आप बहुत ज़्यादा काम करते हैं, जल्दी जल्दी फुर्ती में आप काम करते हैं, जल्दी जल्दी उठना, जल्दी जल्दी बैठना, या अगर आप वॉक पे भी जाते हैं तो बहुत फास्ट वॉक करते हैं, इस वजह से अगर आपके घुटनों में दर्द हो गया है तो बेलिस मदर टिंचर जो है वो आप ज़रूर ऐड कीजिएगा अपने मदर टिंचर कॉम्बिनेशन में। ये आपकी न केवल सूजन घटाएगी, अगर आपको टेंडन्स की कोई इंजरी हुई है, लिगामेंट में अगर कोई प्रॉब्लम हुई है, इवन यहाँ तक कि आपके कार्टिलेज अगर टोन हो गए ज़्यादा तेज वॉक करने से, या मांस फट गया है चोट लगने के कारण, तो ये जो मेडिसिन है उस कंडीशन में भी आपको बहुत राहत देगी और आपके जो घुटने का दर्द है उसको जड़ से ठीक कर देगी। ग्वायकम मदर टिंचर दोस्तों आपको उस कंडीशन में यूज़ करना है जब आपको पता चल चुका है कि आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, डॉक्टर ने आपको बोल दिया कि भाई आपके घुटने घिस गए हैं, आप ऑपरेशन करवा लीजिए। उस कंडीशन में भी ये मेडिसिन आपको बहुत यूज़फुल रहेगी। स्टिफनेस जैसी आ रही है आपको, मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि घुटने बंद से गए हैं, अगर इस तरह की फीलिंग आ रही है तो ये जो मदर टिंचर है आपको बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं हम गोल्थेरिया मदर टिंचर की। गोल्थेरिया मदर टिंचर उस कंडीशन में बहुत ज़्यादा यूज़फुल है जब आपको सूजन बहुत ज़्यादा रहती है, जो इसी कंडीशन में मैंने आपको काली आयोड 6H मेडिसिन के यूज़ में बताई थी, वैसे ही कंडीशन में आप ये गोल्थेरिया मदर टिंचर भी यूज़ कर सकते हैं। यानी कि अगर आपके घुटनों के दर्द के साथ सूजन आई हुई है तो ये मेडिसिन आप ज़रूर कॉम्बिनेशन में ऐड कीजिएगा। आपको अगर कोई सिम्टम समझ में नहीं आते हैं तो आप सिंपल क्या कीजिए, जो मैंने पोटेंसी में मेडिसिन बताई है उसमें से 1 या 2 मेडिसिन सेलेक्ट कीजिए, बायोकेमिक कॉम्बिनेशन 19 यूज़ कीजिए, और ये जो 5 मेडिसिन मदर टिंचर मैंने आपको बताई है, इन मेडिसिन को ले आइए और इनका मिक्सचर बना दीजिए और इसकी 20-20 बूंद आप दिन में 4 बार लीजिए। यकीन मानिए दोस्तों, आपका जो घुटनों का दर्द है बिल्कुल जड़ से ठीक हो जाएगा। दोस्तों घुटनों का दर्द ऐसा दर्द है जो सिर्फ मेडिसिन से पूरी तरह से क्योर नहीं किया जा सकता, इसका आपको मैनेजमेंट करना भी बहुत ज़रूरी है। यानी कि आप प्रॉपर मालिश करें, ऐसी चीज़ें खाएं जो घुटने को दर्द में आपको आराम दे। अगर आपके शरीर में सूजन आई हुई है तो हल्दी दूध का यूज़ कीजिए, अदरक खाइए, और जो घुटनों को के दर्द में सबसे ज़्यादा आराम देने वाली चीज़ है वो है मेथी। तो आप जो मेथी है उसको रात में भिगो लीजिए और सुबह उठ कर उसको अच्छे से चबा चबा कर खाएं। घुटनों के दर्द में ये रामबाण औषधि की तरह काम करती है। अगर आप मालिश करते हैं घुटनों पर तो सरसों के तेल में लहसुन की कली मिलाकर भी कर सकते हैं, इससे भी आपको बहुत जल्दी आराम होगा। वेट जरूर अपना कम कीजिए। वेट अगर बढ़ा हुआ है तो आप कितनी भी मेडिसिन खाएंगे, कितनी भी मालिश करेंगे, आपका जो दर्द है वो इंस्टेंट ठीक नहीं होगा और आपको काफ़ी प्रॉब्लम होगी। तो वेट कम करना काफ़ी ज़रूरी है। इसके साथ ही साथ अगर आपको स्ट्रेन की प्रॉब्लम बार बार हो रही है तो आप जो आप वॉकिंग कर रहे हैं, वॉकिंग मस्ट है, फिजियोथेरेपी मस्ट है, लेकिन उसकी जो इंटेंसिटी है वो आपको कम रखनी है। यानी आपको स्लो एक्सरसाइज और स्लो वॉकिंग को चूज़ करना है। अगर आप वेट लॉस करने के लिए नींबू और शहद लेते हैं मॉर्निंग में तो वो आपको ज़रूर बंद करना है, क्योंकि मैंने देखा है कि वेट लॉस करने के लिए जो भी लोग नींबू और शहद का यूज़ करते हैं उनको घुटनों की प्रॉब्लम हो जाती है। वेट लॉस करने के लिए आप नींबू और शहद की जगह एप्पल सीडर विनेगर का यूज़ कीजिए, और अगर आपको नींबू और शहद यूज़ भी करना है तो डेली बेसिस पे ना कीजिए, कुछ समय का आप गैप रखिए और फिर उसको यूज़ कीजिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये बताई हुई जानकारी अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर कीजिए और मुझे बताइए कि मुझे आपके लिए और किस टॉपिक पे वीडियो बनाना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।